हम अक्सर मूवीज़ पे देखते हैं रोबोट्स इंसानों का अस्तित्व मिटा रहा है ताकि वो इस दुनिया पे राज कर सके। पर क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? तो आइए इस वीडियो में आज जानते हैं ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि एडवांस मशीन्स और रोबोट्स क्या सच में इंसानों का अस्तित्व मिटा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर 2 दिन में ऐसे न्यू वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हमें इसे आसानी से समझने के लिए 2 पार्ट्स में इसे समझना पड़ेगा। पहले पार्ट्स में हम समझेंगे एडवांटेजेस को और दूसरे पार्ट में हम अलग से समझेंगे डिसएडवांटेजेस को। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा एआई क्या है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आसान भाषा में कहे तो किसी एक प्रोग्राम का ब्रेन। हम जो सोचते हैं और करते हैं वैसे ही अगर हम कोई ऐप या फिर कोई ऐसा चीज़ बनाए तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से ही वो काम करता है। और हम हमारे डेली लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गूगल असिस्टेंस या फिर सीरी। आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो उसका परफेक्टली वो काम करता है। और अगर आप कोई वीडियो देखते हो यूट्यूब पर, फिर देखोगे कि वो उसी तरह का कई वीडियोस आ जाता है आपके सामने। यहाँ पे एआई काम करता है और हम एआई को जिस काम के लिए प्रोग्राम करते हैं वो उस काम को बड़े परफेक्टली कर देता है। अब चलिए जानते हैं एडवांस मशीन्स और रोबोट्स के एडवांटेजेस को। पिछले 100 सालों में हम जो नहीं कर पाए वो पिछले 20 सालों में हमने कर दिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा टेक्नोलॉजी किस तरह से किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। आप खुद ये देख सकते हो, जब आप छोटे थे तो आप हर रोज़ क्या देखते थे, क्या यूज़ करते थे, और आज आप क्या यूज़ करते हो। और आज से 20 से 30 सालों बाद और भी डबल स्पीड से डेवलप हो जाएगा ये सब टेक्नोलॉजी। आज हमारे पास काफ़ी एडवांस्ड रोबोट है जिनके मदद से इंसानों का काम काफ़ी आसानी से और काफ़ी तेज़ी से किया जा सकता है। और हम इंसान इन टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एडवांस करने में लगे हैं। ऐसे एडवांस मशीन्स और रोबोट्स की मदद से काफ़ी कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा मदद हो रहा है। मान लो एक कंपनी में 10 लोग काम करते हैं। वो दिन में 10 घंटे काम करते हैं और दिन का वो 10,000 रुपये लेते हैं, सब 10 लोग मिलकर। वहाँ अगर एक रोबोट हुआ तो उसे एक बार चार्ज करने से वो 10 लोगों का काम 10 घंटे के अलावा 1 घंटे में पूरा कर लेगा और बाद में वो एक्स्ट्रा काम भी कर सकता है। और आजकल हमारे पास ऐसे बहुत एडवांस बैटरीज भी है कि एक बार चार्ज करने से वो काफ़ी देर तक चलेगा। यहाँ पे हमारे दिन का 10,000 रुपये बच गया और उल्टा 1 घंटे के बाद एक्स्ट्रा काम करके हम और एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रोबोट्स को खरीदने में या फिर रोबोट्स को बनाने में तो पैसा लगेगा। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। एक कंपनी अगर एक मोबाइल फ़ोन बनाता है तो वो नेक्स्ट मोबाइल जब बनाएगा तब वो सोचेगा कि पुराने मोबाइल का सारा फीचर्स हो उसमें और उससे कई गुना ज़्यादा फीचर्स हो और वो कम बजट में बनाए। वैसे ही हमारे रोबोट्स का भी डेवलपमेंट होगा और हम हमारे बजट के हिसाब से मोबाइल्स खरीदते हैं और उससे हमें फ़ायदा ही होता है। वैसे ही जो कंपनी वो रोबोट्स अफोर्ड कर पाएंगे वो कंपनी ही लेंगे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा मदद होगा उनके काम पर। वो अगर 1 लाख रुपए से एक रोबोट खरीदे और दिन का 10,000 देना बंद हो जाए उनका, तो उनमें उन्हीं का ही प्रॉफिट है। तो अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पर। अभी मैंने आपको कहा कि एक कंपनी 10 लोगों को दिन में 10,000 रुपये देने से अच्छा है कि वो एक रोबोट खरीद ले। लेकिन तब उन 10 लोगों का क्या होगा? जो 10 लोग उन 10,000 रुपये से अपने घर चलाते थे उनका क्या होगा? और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे जाके हमारे जो ड्राइवर्स हैं जो बड़े बड़े ट्रक चलाते हैं वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाते हैं, वहाँ पे रोबोट्स का इस्तेमाल होगा। इससे रोड एक्सीडेंट का खतरा काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन इससे उन ड्राइवर्स का इनकम का एक सोर्स ख़त्म हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक इंसान का बॉडी काम करने के लिए बना है। हम अगर रोबोट्स पे डिपेंड हो गए तो हम खुद कुछ नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे हम खुद डिसेबल हो जाएंगे। और इसका एक छोटा सा चीज़ आपने शायद नोटिस किया होगा।
पहले हम जब मैथ्स करते थे तब हम अपने खुद का ब्रेन यूज़ करते थे सॉल्व करने के लिए, लेकिन बाद में हम कैलकुलेटर्स यूज़ करने लगे और अब तो कहीं ऐसे ऐप्स पूरा मैथ्स करके दे देता है जिसे हम हमारे ब्रेन का यूज़ ही नहीं करते और यहीं पे हमारा थिंकिंग एबिलिटी जो है वो वीक हो जाता है। अब क्या एडवांस रोबोट्स इंसानों के लिए खतरा बन सकता है, जैसे कि हम मूवीज़ पे देखते हैं? अब यहाँ पे भी आपको एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज समझना पड़ेगा। एडवांटेज ये है कि हम रोबोट्स को वार पर यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे लोगों का जान कम जाएगा। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि कोई कंट्री अगर जानबूझकर उस रोबोट को इस तरह से प्रोग्राम करे कि वो दूसरों का जान ले, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन फिल्मों की तरह ये कभी नहीं होगा कि एक रोबोट खुद से बुरा बन जाए, क्योंकि हम इंसानों की तरह रोबोट्स पर कोई इमोशन नहीं होता। आप एक म्यूज़िक ऐप पे सिर्फ म्यूज़िक ही सुन सकते हो, गेम्स नहीं खेल सकते जब तक कि उस ऐप के प्रोग्राम पे कुछ चेंजेस ना किया जाए। अब इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि हम इन टेक्नोलॉजी का यूज़ तो ज़रूर करें हमारे लाइफ में, हमारे काम को आसान करने के लिए, लेकिन एक दायरे में। हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता ज़रूर है और हमें उसी को समझकर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। और रोबोट्स दिमाग के मामले में इंसानों को पीछे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उन रोबोट्स को बनाया इंसानों ने ही। फिल्मों की तरह वो हमारा बुरा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारे खुद का बुरा कर सकते हैं उनकी मदद से, अगर हमने इन चीज़ों को एक लिमिट पर यूज़ नहीं किया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं 2 दिन बाद फिर से।